हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की जो हिंदी क्षितिज भाग 1 है उसके पाठ 10 बाख के अर्थ को समझने वाले हैं, जो कि पद्यखंड का दूसरा पाठ माना जाता है। तो आज हम उसके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें अर्थ सीधे सीधे पर नहीं है। तो आप लोग उसको समझने का प्रयास करिएगा, और जहाँ कहीं ना आपको समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाख पाठ 2 पद्यखंड का, और वैसे 10 पाठ है, जिसकी कवित्री हैं ललद्यध, जो कि एक कश्मीर कवित्री हैं, कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने लिखा है। आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बाख, जिसकी कवित्री हैं ललद्यध। थोड़ी इनके परिचय देख लेते हैं। कश्मीरी भाषा के साहित्य की लोकप्रिय संत कावित्री ललद्यध का जन्म सन 1320 में पामपोर के पास सिमपुरा गांव के ब्राह्मण किसान के घर हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार इनका विवाह बाल्यावस्था में ही पामपोर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण घराने में हुआ। इनके पति का नाम सोन पंडित बताया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ललद्यध को लला, लल देवी, लल लरिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। वे संसार की उन महान विभूतियों में थी जिन्होंने मानव के उत्थान समाज सुधार के लिए महान कार्य किए। उनका देहांत सन 1391 के लगभग माना जाता है। रचनाएं ललद्यध की कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। रचनाएं बाख नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके मन में सांसारिक बंधनों के प्रति बचपन से ही विद्रोह का भाव था, जो आगे जाकर बाख साहित्य के रूप में व्यक्त हुआ। कबीर की तरह उन्होंने भी मसी कागज को नहीं छुआ था। प्रारंभ में बाख मौखिक परंपरा में ही प्रचलित रहे, बाद में इन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। ये बाख की संख्या में लगभग 200 हैं। अब इनकी भावपक्ष देख लेते हैं। ललद्यध के काव्य में भाव की प्रबलता तथा कल्पनात्मकता का सुंदर समन्वय हुआ है। सिर्फ ये तो कला पक्ष हो गया। भावपक्ष में देते हैं। ललद्यध ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम था। उन्होंने दिव्यामृत छक कर पिया। उनके अनुसार विश्व चेतना आत्मलोचना में तिरोहित है। वे हिंदू मुस्लिम के भेद को नकार कर सभी मानव जाति को एक समान दृष्टि से देखती थी। उनका लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार करना था। जाति धर्म आदि का भेद नहीं स्वीकार था। आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने ईश्वर प्रेम पर जोर दिया। ये तो इनका भाव पक्ष हो गया पूरा, ठीक है ना। कला पक्ष वो लाइन नहीं है, भाव पक्ष ही है। कला पक्ष में देखते हैं, क्योंकि कला पक्ष में भाषा, अलंकार, छंद ये सब बताया जाता है। तो ललद्यध की काव्य की भाषा सरल, सुबोध तथा व्यवहारिक है। यह उनकी काव्य कला की ही कौशल है कि सीधी सपाट भाषा में दर्शन के गंभीर विचार समाये हैं। उक्त वैचित्र एवं अलंकारों का स्वाभाविक सौंदर्य उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। साहित्य में स्थान देखिए। भक्तिकालीन समाज सुधारक परंपरा की कवित्री ललद्यध का साहित्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान। उनके बाख साहित्य का अनुवाद अनन्यान भाषाओं में हुआ, मतलब कई भाषाओं में हुआ। इससे उनका स्थान स्वतः स्पष्ट है। अब देखते हैं बाख क्या है। विद्यार्थियों को संपूर्ण भारत में व्याप्त भक्तिकालीन चेतना का बोध कराने की दृष्टि से कश्मीरी भाषा की कवित्री ललद्यध को 4 बाख पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इनका हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ललद्यध का हिंदी अनुवाद कौन किया था? तो मीराकांत ने किया था। इन बाखों में कवित्री की भक्ति भावना के विविध रूप प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम व्याख्या वाला भाग। ओके, पहला है, रस्सी का कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार।
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री ललाध्यत कहती हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से कमजोर रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। कह रहे रस्सी का कच्चे धागे की, कह रहे मतलब ऐसी रस्सी है जो कमजोर है, उस कमजोर रूपी रस्सी से हम अपने जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। खींच रही मैं नाव मतलब खींचने का प्रयास कर रहे हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव देव भव सागर पार। क्या करें, जाने कब, पता नहीं, ठीक है ना। ईश्वर कब मेरी करुणामयी पुकार को सुनेगा, ठीक है ना। और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे भव सागर पार, इस संसार रूपी समुद्र में हमें क्या करे, पार लगा दे, अर्थात मेरा उद्धार कर दे। तो कह रहे वही बात कहते हुए कहती हैं कि यह ईश्वर पता नहीं कब मेरी करुणामयी पुकार सुनेगा और मेरे इस संसार रूपी सागर से पार लगा देगा, ठीक है ना। आगे देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का तात्पर्य यहाँ होता है मिट्टी का बना हुआ कच्चा बर्तन, पकाया गया नहीं जो, ठीक है ना। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कह रहे हैं कवित्री कहते जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, मिट्टी का कच्चा घड़ा है या कच्चा बर्तन है, उससे पानी क्या हो, टपकता रहेगा, उसी प्रकार मेरी कमजोर प्रयत्न, मैं जो प्रयत्न कर रही हूँ उन प्रयत्नों को वो क्या कर रही हैं, प्रयासों को कमजोर मानती हुई कह रही हैं कि मेरे भी सभी क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, वे आकार में चले जाएंगे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है मेरे। कवित्री कहती हैं कि मेरे हृदय में पुनः पुनः बार बार यही कसक उठती, हुक मीन्स कसक, कसक उठती है कि घर जाने की चाह, मुझे मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे हैं और मेरी परमात्मा के पास जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। बार बार यही कवित्री के मन में कसक उठती है कि मेरे जो प्रयास हैं वह सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, और क्योंकि उन्हें परमात्मा के पास जाने की इच्छा हो रही है। बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अर्थ आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं ये शब्दार्थ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप ये संदर्भ देख लीजिएगा, तो संदर्भ कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पदखंड से लिया गया है या अवतरित है, जिसकी कवित्री, जिसकी रचयिता कौन है, ललाध्यत है, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास की सार्थकता का, व्यर्थता का वर्णन किया गया, सार्थकता का नहीं, व्यर्थता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब इसकी जो व्याख्या है आप इसको देख सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ओके। इसको आप वीडियो को रोक करके इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो इसकी व्याख्या है उसको देखें तो इसमें है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये सीधे तौर पर अर्थ इसका नहीं निकलेगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री क्या कहती हैं, वो बताना चाहती हैं कि हे प्राणी, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तुझे अधिक से अधिक खाकर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। अर्थात बहुत ज़्यादा धन रखने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ना खाए खाकर बनेगा अहंकारी, यदि तू नहीं खाएगा तो तुम में साधना के अभिमान यानी घमंड का भाव जागृत हो जाएगा। साधना के अभिमान का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहा है,
बाहरी आडंबरों को त्याग दे, सम खा तभी होगा संभावी। बाहरी आडंबर में दिखावा, दिखावों को त्याग दे। हे प्राणी, तू अंतःकरण अपने हृदय और इंद्रियों का निग्रह कर। निग्रह मतलब इकट्ठा कर, उसको बना, उसको इकट्ठा कर, उसको सजो, ठीक है ना। तभी क्या होगा, तुम्हारे समभाव, तभी तुम्हारे मन में तुम्हारे प्रति समानता की भाव जागृत हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए, खुलेगी साकल बंद द्वार। इसके बाद ही तू क्या होगा, इस माया मोह के जाल से दूर हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और तुम्हारे मन में जो ये माया मोह रूपी कुंडली, कुंडली मीन्स सांकर जो होती है, दरवाजे की एक जो संकली होती है वो बनी हुई है, वो क्या हो जाएगी, वो कुंडी खुल जाएगी। तब क्या हो जाएगा तुम्हारा, तभी तेरा चीज सोचना व्यापक हो जाएगा, पूरे संसार के लिए, पूरे समाज के लिए लाभदायक होगा। तो तात्पर्य यह हुआ कि पहले तो कवित्री कह रही हैं कि आप उतना ही खाओ जितना आपके लिए आवश्यकता हो, और इतना भी नहीं कि पूरी तरह से तुम त्यागी बन जाओ, जिससे तुम्हारे मन में ये त्याग की भावना की एक अहंकार भर जाए, ठीक है ना। और जो तुम्हारे मन में मोह माया है, उन मोह मायाओं को क्या करो, त्याग दो, ठीक है ना। फिर जब ऐसा कर दोगे तो तुम्हारे मन में जो ये सांकली बंद दरवाजा है, वो बंद दरवाजा की सकली जो होता है, वो क्या कुंडली जो होगी खुल जाएगी, और तुम्हारा इस संसार में सोचना सार्थक हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसके अर्थ देख सकते हो, शब्दार्थ देख सकते हो। संदर्भ पूर्वत होता है, पूर्वत मतलब उसी तरह लिखा जाता है, तो आप पूर्वत मत लिखना। कभी भी आपको कॉपी में लिखने के लिए हो तो संदर्भ आपको सही लिखना चाहिए, मतलब पहले वाले का ही उतार लेना है, ठीक है ना। प्रसंग अलग होता है, प्रसंग आप देख लीजिएगा, व्याख्या आप रोक करके वीडियो देख लीजिएगा, विशेष आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराए। कितना अच्छा वर्णन किया गया है। देखिए क्या कवित्री कहती हैं, स्वयं की परख करने के बाद जब मैंने स्वयं की परख की तो मुझे अनुभव हुआ, मुझे यह ज्ञात हुआ कि जब मैं इस संसार में आई सीधी राह, जब मैं इस संसार में आई थी तब मेरा सरल शुद्ध क्या था, व्यवहार था। हमारे मन में शुद्धता थी, हमारा मन सीधा था, ठीक है ना। गई न सीधी राह, लेकिन यहां आकर जो सांसारिक छल कपट है उन पर हम पढ़ करके चलने लगे हैं, अर्थात सांसारिक छल कपट के रास्ते पर चलती रही है, ठीक है ना। जब मेरा इस संसार में आगमन हुआ तब मेरे मन में किसी प्रकार का कोई दोष, किसी तरह का छल ईर्षा नहीं था। हमारा मन क्या था, सरल था, शुद्ध था, बिल्कुल निर्मल था। लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो हम क्या सांसारिक छल कपट के रास्ते पर चलने लगे हैं। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, इसलिए मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आकर खड़ी हो गई हूँ। सुषुम्ना से एक तरह से कह सकते हो कमजोर, ठीक है ना। पुल पर आकर खड़ी हो थी और बीत गया दिन आ, और जीवन रूपी दिन समाप्त हो गया है। कवित्री कह रहे कि मैं कमजोर रूपी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आकर खड़े हो गए हैं, और क्या हो रहा है, जीवन रूपी दिन बीत गए हैं। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, अर्थात मैं भवसागर को पार नहीं कर सकी जब मैंने अपने कर्मों पर विचार किया। कवित्री कहती हैं, जब मैंने अपने कर्मों पर विचार की, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब मैंने अपने कर्मों पर विचार किया तो मुझे यह ज्ञात हुआ, यह समझ में आया कि मुझे अपना कोई श्रेष्ठ कर्म रूपी कौड़ी मतलब होता कौड़ी ना पाई, कुछ भी नहीं मिला, अर्थात मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे माझी को दूं क्या उतराए। अब मैं समझ गई हूँ,
नहीं पा रही कि जब मेरे श्रेष्ठ कर्म ही नहीं हुए हैं तो हम इस संसार रूपी सागर से पार करने वाले नाविक अर्थात ईश्वर को क्या उसकी मेहनताना दूं, क्या उसके हम मतलब कामों का फल दूं अर्थात पैसा दूं। तात्पर्य यह हुआ कि कवित्री कह रही हैं कि हम जब ने कुछ अच्छा कार्य किया ही नहीं तो हम इस संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए ईश्वर रूपी नाविक को क्या पैसे के रूप में दूं अर्थात अपने कर्म का क्या कुछ मेहनताना उसे दूं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा, इसके शब्दार्थ देख लीजिएगा। ये तीसरे का ये पूरा है आपका। ओके, वीडियो को रोक रोक करके आप देख सकते हैं, फिर आपका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग आप देख लीजिए, श्रेष्ठ कर्मों का की महत्ता व्याप्त है। ठीक है ना, आप व्याख्या रोक करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये विशेष आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथा और लास्ट। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। कितना अच्छा वर्णन कर रहा है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में भेद न करने की बात, ईश्वर किसी विशेष ईश्वर पर पूजा न करने की बात कही जा रही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दिखावा ही चल रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको समझते हैं। कबीर दास की अनुसरण इसमें किया गया है। कबीर दास जी क्या कहते हैं इसके बारे में, पाथर पूजी हर मिले तो मैं पूजूं पुहार, मैं पूजूं पहाड़। यानी तात्पर्य हुआ कि पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलते हैं। यदि पत्थर पूजने से ही हर मिले तो मैं क्या करूं, पहाड़ को ही पूज लूं, बहुत बड़ा पत्थर है वो तो ईश्वर क्या है, अब आगे देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, कवित्री प्राणी को समझाते हुए, इन मनुष्य जाति को समझाते हुए कहती है शिव तो सर्वव्यापी है, वे संसार की कण कण में विद्वान हैं। तात्पर्य हुआ ईश्वर जो है संसार के हर कण कण में विद्वान है। निर्गुण रूपी जितने भी कवि हैं वो यही संदेश देते आए हैं। तो कह रहे हैं, कवित्री कहती हैं कि शिव जो है सर्वव्यापी हैं, वो हर कण कण में विद्वान है, मतलब उपस्थित है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए तू हिंदू मुसलमान का भेद मत करो, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, कह रहे हैं, वे कहती हैं यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, अपने मन के अपनी आत्मा को जानो। ठीक है ना, वही है साहिब से पहचान। और आत्मज्ञान अगर कर लोगे तभी तुमने क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ईश्वर कहाँ, मतलब तुम में ही ईश्वर विद्यमान है। इस प्रकार आत्म ज्ञान को ईश्वर की सच्ची पहचान माना जाता है। गौतम बुद्ध ने भी क्या किया था, आत्मज्ञान की परख कर ली थी। तो उन्होंने क्या कहा था, ये शरीर नश्वर है, इस शरीर में कुछ नहीं है, केवल आत्मा ही अमर है। तो वही तात्पर्य हुआ, आत्मज्ञान करो, संसार रूपी सागर आपको मिथ्या लगने लगेगी, आपको यह निरर्थक लगने लगा, इसमें कोई मोह माया नहीं आएगा। इसलिए आत्मज्ञान करो और अपने आप को समझो। तो ये रहा आज आपकी पाठ का अर्थ। आप इसके शब्दार्थ देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, इसके प्रसंग आप देख लीजिए। यहाँ बताया गया ईश्वर सर्वव्यापी है और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ठीक है ना, व्याख्या आप देख लेना और विशेष इसको आप देख लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर इसको समझ लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न उत्तर रखने की जरूरत ना पड़े। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट्स भी कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।